हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएस प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? चलो, अपन ने जैसे कल अपन ने पढ़ा था, नाउन के बेसिक्स से स्टार्ट किया था और अपन ने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के कुछ रूल्स पढ़ते हुए अपन आगे बढ़े थे। अपन उसी क्लास को, सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपन उसको और आगे समझते हैं कि अपने और नाउन्स कौन कौन से होते हैं और उसको डिटेल में अपन समझते हैं। ठीक है, तो अपन क्विक रिवीजन करेंगे जो अपन ने पढ़ा था उसको। अपन ने कल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन किया था, उसको अपन क्विक रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के चलते। ठीक है, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, ये अपन कॉमन और प्रॉपर नाउन का रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि अपन को कल की क्लास का बच्चे लोग भूले नहीं। एक बार क्विक रिवाइज हो जाएगा, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रोज इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब इसमें रोज क्या है और गर्ल क्या है? मैंने आपको जैसे कि कल पढ़ाया था, कॉमन नाउन क्या डिनोट करता है? किसी कॉमन चीज को। ठीक है, किसी जेनेरिक चीज को अपन डिनोट करता है। कॉमन नाउन किसी जेनेरिक चीज को डिनोट करता है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन क्या डिनोट करता है? किसी स्पेसिफिक चीज को। प्रॉपर नाउन क्या डिनोट करता है? किसी भी स्पेसिफिक चीज को। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं इसको। इसमें रोज क्या है? फ्लावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल के बारे में बात हो रही है। तो रोज क्या हुआ? लड़की। ठीक है, तो रोज क्या हो गया इसमें? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और गर्ल क्या हुआ इसमें? कॉमन नाउन। इस वाले सेंटेंस में गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन, और रोज क्या हुई? प्रॉपर नाउन। और इसमें ब्यूटीफुल क्या हुआ? ब्यूटीफुल क्या हुआ इसमें? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या हुआ इसमें? एडजेक्टिव। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लैट वॉज इन द मिडल ऑफ बैंड्रा। ठीक है, अब अपन कोई से भी फ्लैट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा फ्लैट? अपन ने जैसे कोई होता ना कि डायमंड हाइट्स ऐसे करके फ्लैट्स के नाम होते हैं। अपन को फ्लैट का स्पेसिफिकली नहीं पता कि फ्लैट कौन सा फ्लैट। कोई से भी फ्लैट के बैंड्रा में तो काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं अपने, तो इसमें द फ्लैट होगा कॉमन नाउन। फ्लैट क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है, किसी स्पेसिफिक फ्लैट के बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यूडीबी बिल्डर्स है, वो उनके फ्लैट्स काफ़ी सारे हैं। अगर मैं यहीं पे लिखती द यूडीबी फ्लैट इज इन बैंड्रा, तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपन किसी स्पेसिफिक फ्लैट को डिनोट नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। बैंड्रा एक जगह है, कहाँ पे? मुंबई में। आप लोग तो जानते हैं कि मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ बैंड्रा में रहती हैं। ठीक है, तो बैंड्रा क्या हो गया अपना यहाँ पे? प्रॉपर नाउन, क्योंकि अपन किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंड्रा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑथर रोट अ क्राइम नॉवल। आप लोगों को कैसी नॉवेल्स पसंद है? कैसी नॉवेल्स पसंद है? किसी को फिक्शन पसंद है, किसी को रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है, किसी को थ्रिलिंग नॉवल पसंद है, किसी को क्राइम नॉवल पसंद है। तो अपन नॉवल के बारे में बात करें। नॉवल कौन सी? हमको नहीं पता। ऑथर कौन सा? हमको नहीं पता। तो इसमें दोनों क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। आपने वो मूवी तो देखी होगी, टू स्टेट्स। टू स्टेट्स किसकी थी? चेतन भगत की। तो अगर मैं लिखती चेतन भगत रोट टू स्टेट्स, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? वो प्रॉपर नाउन। चेतन भगत एक रिनाउंड ऑथर है, और उसकी जो टू स्टेट्स है, जिस पे उसी नॉवल पे बेस एक मूवी बनी थी, टू स्टेट्स अगेन, तो वो क्या हो जाता है उसमें? प्रॉपर नाउन। ठीक है, द गंगा इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा, आप तो सब जानते हैं गंगा कहाँ पे? ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जो भी नदी है, कोई सी भी, थेम्स नदी, कोई भी नदी आएगी, वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। हम किसी पर्टिकुलर रिवर को डिनोट कर रहे हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। अगेन इंडिया क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस मिल्क टेस्ट्स सार। दिस मिल्क टेस्ट्स सार। अब ये जो सार है,
ये कौन सा नाउन हुआ? मिल्क कौन सा नाउन हुआ? अब आप सब लोग बोलेंगे मैम मिल्क कौन सा नाउन हो सकता है? मिल्क अपन ने किसी स्पेसिफिक ब्रांड को इसमें डिनोट नहीं किया, हम एक जनरलाइज करके बता रहे हैं। जैसे काफी सारे मिल्क की ब्रांड आने लगे, जैसे कंट्री डिलाइट आ गई, जैसे कि कंट्री डिलाइट है, अपना सरस है, अमूल है, ठीक है, अमूल हो गया, सरस हो गया, ठीक है, और भी काफी आते हैं। एक और आती है दिल्ली में, काफी अच्छी ब्रांड है, ठीक है। तो अपन ने किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में नहीं बता रहे, हम जैसे बोले कि दिस मिल्क टेस्ट्स गुड, कहीं का भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। और सार क्या हो जाएगा? सार टेस्ट होता है, जैसे कि स्वीट होता है, ठीक है, सार होता है, ये सारे अपने टेस्ट होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट अप, J.K. Rowling wrote the famous novel ऑन हैरी पॉटर। आप सब लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं हैरी पॉटर की सीरीज पक्का से देखी होगी, नहीं देखी तो कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे देखना चाहिए, अच्छी मूवी है काफी, ठीक है। उसकी पूरी एक सीरीज काफी अच्छी है, आप पूरी देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, लाइक जो जिनको सुपर पावर्स वगैरह में इंटरेस्ट है। तो J.K. Rowling वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक दैट इज हैरी पॉटर। तो इसमें दोनों क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। हैरी पॉटर पे मूवी भी बनी है, ये दोनों क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। आइए चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे, अपने रिवीजन के। द बॉय रेन टू हिज मदर, द बॉय रैन टू हिज मदर, कौन सा लड़का किधर गया? नहीं पता ना, हम किसी भी अनोनिमस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी अनोनिमस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन, ये भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है। ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप ये सब रिवीजन आपको क्लियर होगा, कल का पढ़ा है वो और अभी पढ़ा के आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ अपन ने क्विक रिवीजन कर लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से आप क्या समझते हैं? कलेक्टिव मीन्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग, ठीक है। कलेक्टिव मीन्स अ कलेक्शन ऑफ अ थिंग। कलेक्टिव नाउन इन इटसेल्फ सेज कि किसी भी चीज का कलेक्शन होना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कलेक्टिव नाउन is a collection of people or animal or thing, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और अ थिंग। जैसे कि ये मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए कि उनको मान लो स्ट्राइक करनी है, तो उसको क्या कहते हैं? क्राउड या फिर मॉब, ठीक है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन गैदर टुगेदर टू फॉर्म और प्रोटेस्ट, उसको क्या कहते हैं? मॉब या फिर क्राउड, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब आप बताओ, अपने जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, अपन सारे जब सोल्जर्स एक साथ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कि अपनी सारे अपन ऐसे तो मतलब एक सोल्जर, दो सोल्जर, तीन सोल्जर ऐसे करके नहीं बताएंगे ना। अपने ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या डिनोट करते हैं अपन? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या डिनोट करते हैं? आर्मी। क्या डिनोट करते हैं? आर्मी, ठीक है। सुना होगा ना कि ये इस आर्मी का रेजिमेंट है ना। रेजिमेंट फिर उनका एरिया वाइज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी, अपनी आर्मी है, अपन एक दो सोल्जर्स को डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फ्लावर की।
A group of flower is called a bouquet. अब थोड़े टाइम में आप लोगों का वैलेंटाइन डे आ रहा है, आप अपनी गर्लफ्रेंडों के लिए लेके जाओगे ना बुके या फिर बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है, बुके या फिर बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब ये कलेक्टिव नाउन हुआ। मैं आपको इसको एक बहुत जेनेरिक सा रूल बताती हूँ कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का एक रूल है जो कि कलेक्टिव नाउन में कैसे किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। कलेक्टिव नाउन में सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो गया, अपन ऐसे नहीं लिखते, ये अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। फॉर इंस्टेंस मैंने लिख दिया आर्मी गोज टू वॉर, ये अपना सेंटेंस गलत है, ठीक है। अपना ये सेंटेंस गलत है, क्यों? अपना ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि कभी भी कलेक्टिव नाउन अपन जब भी लिखते हैं तो उसमें अपन उसको एक फॉर्मूले के साथ लिखते हैं। एक इसका फॉर्मूला है क्या? अ या फिर एन, ए या फिर एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अपन इस वे में अपन कलेक्टिव नाउन के सेंटेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। इस वे में अपन प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, नाउन नहीं है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। इस ही वे में अपन अपने सेंटेंसेस को लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और अ वुमेन इज कॉल्ड बेवी, ठीक है। बेवी किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ विमेन और अ गर्ल। आप तो सब जानते हैं लड़कियों को चिट चैट करना बहुत पसंद है, भयंकर ही पसंद है। बोलता ना कि चुगली कर रहे हैं, उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? लेकिन क्योंकि बी है तो इसमें आएगा आर्टिकल। अब बेवी ऑफ विमेन वर इन द किटी पार्टी। किटी पार्टी में जाती लड़ती ना, कभी कभी अपनी मम्मियां भी जाती है किटी पार्टी में, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कैसे बना? कोई भी आर्टिकल ए या एन, ग्रुप ऑफ विमेन बेवी, ऑफ आ गया विमेन वर इन द किटी पार्टी, ठीक है। इस तरीके से इसका सेंटेंस फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है। समझ में आया सबको? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इस पे कि कलेक्टिव नाउन्स में और क्या क्या होते हैं। अपन इसको कैरेक्टराइज करके उसको करेंगे अपन डिफाइन कैसे। जैसे कि इस पे आते हैं अपन, अपना पहला है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स पे आओ। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, है ना, जो एक साथ जो चिड़ियाओं का झुंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक, ठीक है। अब अपन इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देखना बच्चा। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? अ फ्लॉक of birds are flying high, ठीक है। A flock of birds are flying high, ठीक है। समझ में आया इसका सेंटेंस फॉर्मुलेशन कैसे होता है? फ्लॉक लिख के अपन को नहीं समझ में आएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, ठीक है। पहला ये अपना हो गया। रैबिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? रैक, ठीक है। इसमें W साइलेंट है, क्या बोलेंगे रैबिट्स के ग्रुप को? रैक। बीस को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म,
क्या बोलेंगे? स्वॉर्म। जैसे होता है मधुमक्खी का छत्ता, उसमें काफी सारे बीज होते हैं। ऐसे बोलते हैं कि एक बी ने अपन ने अटैक किया, वो तो नहीं पॉसिबल है। जब भी मधुमक्खी का छत्ता होता है तो काफी सारी जो बीज होती है अपन पर अटैक करती है, तो क्या बोलेंगे उस सेंटेंस को? अ स्वॉर्म ऑफ बीज अटैक्ड ऑन मी। ठीक है, अपन की बचपन में आदत थी ना कि बैठे बैठे भाई कुछ ना कुछ उचंती करते हैं, तो बच्चे क्या करते थे? पत्थर फेंक दिया उस पे, तो उसको क्या बोलेंगे? मम्मा मम्मा क्या हुआ? अब अ स्वॉर्म ऑफ बीज अटैक्ड ऑन मी, इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, फिश के झुंड को क्या बोलेंगे? शोल। शोल वो ओढ़ने वाला नहीं, दैट्स शॉल, ये क्या होगा? शोल। ठीक है, कैटल। कैटल को क्या बोलेंगे? हर्ड। गाय होती है ना एक साथ जब चलती है, अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, मंकी को क्या बोलेंगे? बैरल। अपन देखेंगे जैसे कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है दिल्ली में, वहां पे को काफी सारे मंकीज देखेंगे, बोलेंगे बैरल ऑफ मंकीज आर रिजाइडिंग इन द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट अप आर्ट्स। अब आर्ट्स में अपन को दो आर्मी, आप बोलोगे भाई आपने सोल्जर्स के लिए भी बोला, इसमें दोनों एक्सेप्शन है, इसलिए हमेशा अपन सेंटेंस के आगे लिखते हैं अ आर्मी, एन आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, इस वे में तो अलग सेंटेंस बनेगा, आर मूविंग टूवर्ड्स द रेजिमेंट। ठीक है, अगर मैं इस एंट्स के पर्सपेक्ट में बोलूंगी तो क्या आएगा? एन आर्मी ऑफ एंट्स अटैक्ड ऑन शुगर और जैगरी, जैगरी यानी गुड़। ठीक है, तो एंट्स की जो झुंड होता है उसको क्या बोलेंगे? आर्मी और कॉलोनी। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने कलेक्शन ऑफ थिंग्स पे, यानी कि चीजें। चीजों की कलेक्शन को क्या क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। पहला, अपनी जो चाबियों का गुच्छा होता है उसको क्या बोलेंगे? बंच। ठीक है, अ बंच ऑफ कीज, है ना। या फिर ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स भी काफी सारे उस पर होते हैं, तो क्या बोलेंगे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप शॉपकीपर को जाके, भैया एक ग्रेप दे दो, दो ग्रेप दे दो, नहीं, बंच ऑफ ग्रेप्स लेते ना किलो के भाव, ऑल दो अपन उसको तुलवाते हैं। ठीक है, स्टिक्स, काफी सारी स्टिक्स को अपन जब एक साथ कर देंगे वो क्या हो जाएगा? बंडल। ठीक है, ट्रीज का क्या हो जाएगा? ग्रोव, मैनग्रूव। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मैनग्रूव फॉरेस्ट, जहाँ पे काफी सारे ट्रीज एक साथ है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज। स्टार्स, गैलेक्सी या फिर मिल्की वे। मिल्की वे तो एक वो अलग चीज हो गई, कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। जैसे आप कभी भी नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, जैसे अपने इंडिया के और किसी किधर भी चल जाएंगे, आपको वहां पे काफी सारे क्लियर स्टार्स दिखाई देंगे। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी ना थ्री इडियट्स, तो उसमें पैंगोंग लेक पे एक वो जो हुआ था ना शूट, जहाँ पे उनका स्कूटर था, तो वो जो लेक थी ना वहां से आपको पूरा मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगा, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है। तो आपका जब भी क्लियर स्काई कहीं पे भी किसी भी स्टेट में कहीं पे भी आपको मिलेगा, वहां पे आपको पक्का से गैलेक्सी, शूटिंग स्टार्स, ये सब देखने पक्का से मिलेंगे। अब कार्स है, उसको क्या बोलेंगे? मूविंग कार्स, मतलब एक साथ जब कार्स जाती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वॉय। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहीं पे भी विजिट पे जाता है तो उनका पूरा कॉन्वॉय जाता है। नॉट जस्ट कार्स, उसमें क्या क्या जाती है? एम्बुलेंसेस, पुलिस के व्हीकल्स, खुद की कार, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारे जो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं उस अकॉर्डिंग वो पूरा क्या होता है? उनका कॉन्वॉय मूव होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कार्स मूविंग इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कॉन्वॉय। ठीक है, सैंड को क्या बोलेंगे? हीप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेलर्स। सेलर्स का क्या बोलेंगे? क्रू। अब अपन सेलर्स ही नहीं, जो होती है ना वो अपनी एयर हॉस्टेसेस, एयर हॉस्टेस को भी अपन क्या बोलेंगे इसमें? क्रू। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एयर हॉस्टेसेस इज अगेन कॉल्ड क्रू। एयर हॉस्टेस भी इसमें आएगा, एयर हॉस्टेस। ठीक है, समझ में आया? अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ग्रुप कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, अब मैंने आपको जब भी पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ क्राउड और अ मॉब। ठीक है, बोलते हैं ना मॉब अटैक हो गया, उसी वे में। चलो, पहला है अपना म्यूजिशियंस। अपने म्यूजिशियंस होता है ना कि जैसे काफी सारे बैंड्स हैं, जैसे कि अ लोकल ट्रेन वो बैंड है,
ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो कि प्ले करते हैं गाने अपने, ठीक है। बैंड हो गया, डायरेक्टर बोलते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब काफी 3-4 डायरेक्टर्स का जो एक समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड, ठीक है। बोलते हैं ना बोर्ड की मीटिंग चल रही है, तो उसमें 4-5 जगह के डायरेक्टर आते हैं जो इंडिविजुअली और यूनानिमसली डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स का मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ गर्ल इज कॉल्ड बेवी गर्ल और अ विमेन। सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, रेजिमेंट और आर्मी, ठीक है, रेजिमेंट या फिर आर्मी। नेक्स्ट आप पीपल, एक साथ जो लोग होते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्राउड या फिर मॉब, ठीक है। सेकंड है अपना सर्वेंट्स, सर्वेंट्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना कि बोलेंगे भाई हम तो भाई स्ट्राइक करेंगे, तुम लोग पैसा बिल्कुल ही नहीं देते, उसको क्या बोलेंगे, रेटीन, क्या बोलेंगे उसको, रेटीन। नेक्स्ट है सिंगर्स। सिंगर्स का जब ग्रुप होता है, जब आप किसी भी मान लो एक तरीके से मान लो कहीं आप कहीं पे भी गए हो किसी शादी में, तो काफी सारे सिंगर्स आते हैं, ठीक है। कहीं जगरात्रे होते हैं तो काफी सारे सिंगर्स भजन करने भी आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉयर, क्या बोलेंगे उसको, कॉयर, ठीक है। समझ में आया कलेक्टिव नाउन। इन सब से आपको समझ में आएगा कि कैसे एनिमल्स में अपन इसको ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, इस चीज से अपन को डिफाइन हो जाएगा। मैंने आपको वैसे बताया था, कभी भी कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस फॉर्मुलेशन होता है तो क्या आता है, ए या एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब प्लस दी ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका सेंटेंस फॉर्मुलेशन होगा, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। 1 मिनट। अब चले देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, वी वर इन ऑ एज वी वॉच डैश ऑफ व्हेल्स स्विमिंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा, वी वर इन ऑ का मतलब क्या होता है, लड़के बोलते हैं ना ऑ स्ट्रक हो जाना, ऑ स्ट्रक हो जाना मतलब किसी चीज को आप देख के सरप्राइज हो जाते हो या फिर आप खुश हो जाते हो, ठीक है। ऑ स्ट्रक का यानी सरप्राइज, ठीक है, विथ हैप्पीनेस, ठीक है। वी वर इन ऑ एज वी वॉच द डैश ऑफ व्हेल्स स्विमिंग। फ्लॉक तो नहीं होगा क्योंकि ये बर्ड्स के लिए यूज होता है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बैंड किसके लिए यूज होता है, म्यूजिशियंस के लिए। एलिमिनेट करो इसको भाई, ठीक है। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए ना, उसको सिंपल करो, एलिमिनेट। बैंड थोड़ी होगा बैंड ऑफ वेल्स, नो ना। नेक्स्ट अब बंच, बंच किसके लिए बताया था मैंने, बंच ऑफ फ्लावर्स या फिर बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो अपन किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेप्स के लिए अ बंच ऑफ कीज, ठीक है। ये हो गया। शॉल किसके लिए यूज होता है, फिश के लिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ इसमें, पॉड। जो भी 2 या 3 व्हेल या काफी सारी व्हेल्स का एक साथ मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अ पॉड ऑफ व्हेल्स आर मूविंग टुगेदर इन अ डायरेक्शन। आप कभी भी किसी भी सी में जाएंगे ना, किसी भी ओशन में, आपको कहीं ना कहीं पक्का दिखा कि एक साथ वो मूवमेंट कर रही है, तो वो काफी ब्यूटीफुल होता है, इसलिए इसने लिखा वी वर इन ऑ, वी वर ऑ स्ट्रक्ड एज वी वॉच द पॉड ऑफ व्हेल्स स्विमिंग, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता है कसम से। समझ में आया, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे अपन को और क्लियर हो जाएगा। अ डैश ऑफ स्टिक्स, ठीक है, डैश ऑफ स्टिक्स। अब इसमें अपन अगेन इसको एलिमिनेट करते हैं। बुके किसके लिए यूज होता है, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, फ्लावर्स के लिए, ठीक है। बंडल किसके लिए यूज होता है, स्टिक के लिए,
ग्रुप किसके लिए यूज होता है? पीपल। जब भी बहुत सारे एक साथ बोलते हैं ना कि भाई तुम लोग तो ग्रुप बना के मेरे बारे में बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल। ठीक है, बंच किसके लिए यूज होता है? की या फिर ग्रेप्स के लिए। ठीक है, या फिर फ्लावर्स के लिए भी यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बंडल। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप किसी भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट करोगे ना, आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा, आप कभी भी कहीं पे भी नहीं चूक पाओगे। वो बात अलग है कि मान लो आपको दो में ही कंफ्यूजन हो जाए तो फिर आप तो अकड़ बकड़ करके मत करना, लेकिन बिल्कुल भी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में क्लास कराई थी, मैंने आपको पढ़ाया था नाउन क्या होते हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स और थिंग्स दैट वी कैन सी, फील और टच इज कॉल्ड अ नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिसको आप अपने 5 सेंसेस से नहीं छू सकते, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन tells about an idea or an aspect। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? किसी भी आइडिया को बताएगा, किसी भी एस्पेक्ट को बताएगा, किसी भी एक्सपीरियंस को बताएगा। ठीक है, और क्या बता सकता है? फीलिंग को बताएगा, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? किसी भी आइडिया, एस्पेक्ट, एक्सपीरियंस, फीलिंग, स्टेट ऑफ बीइंग which cannot be experienced, with the 5 senses। अपने 5 सेंसेस क्या होते हैं? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बताओ 5 सेंसेस क्या क्या होते हैं? विथ 5 सेंसेस। अपने 5 सेंसेस क्या होते हैं? आईज, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, और जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने 5 सेंसेस हुए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होते हैं जिसको हम इनसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या देखेंगे अपन इसमें? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सैड को अपन देख सकते हैं? नहीं। अब बोलोगे भाई मेरे को तो देख के पता लग जाता है। आप उसकी सैडनेस को देख पा रहे हो। ठीक है, आप उसको फील कर पा रहे हो कि बंदा सामने वाला सैड है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि सैड, हैप्पीनेस। ठीक है, विजडम, और मैं बोलूं जैसे कि पावर्टी। बोलोगे भाई मैं तो देख सकती हूँ कि पावर्टी है। नहीं, पावर्टी अपन फील कर सकते हैं। ठीक है, एक उस पावर्टी उस वे में फील करेंगे भाई ये इंसान पुअर है, तो ऑब्वियसली अपन के डिवाइड होते हैं ना स्टेजेस, उस वे में। ठीक है, तो अपन इन एग्जाम्पल से समझ पाते हैं कि अपन इनमें से किसी को भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? अब अपन चलते हैं इसके कुछ मैं आपको बताती हूँ कैसे कॉमन नाउन से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो, कैसे आप वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। मैं आपको इस पूरे
को 2 में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। पहला मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा सही से करती हूँ, रुक जाओ। अपन इस पेज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर वे में समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें बनती हैं अपनी। इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको समझोगे, इसको समझ में आ गया तो इससे प्यारा सब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे कॉमन नाउन। मैं कॉमन नाउन से अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाती हूँ। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाऊंगी, फिर मैं वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाऊंगी। जैसे कि कॉमन नाउन अपने क्या क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या क्या हुए अपने, कोई भी कॉमन इंसान, जैसे कि ब्रदर सिस्टर, मैंने ब्रदर बोला, अब मैं ब्रदर से बनाती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रदर से क्या बनेगा, ब्रदर से क्या बनेगा, ब्रदरहुड। ब्रदर से क्या बनेगा, ब्रदरहुड, ठीक है। अब मैं बोलूँ पेरेंट, पेरेंट कौन सा पेरेंट, कॉमन नाउन हुआ, मैंने क्या बना दिया, पेरेंटहुड। क्या बना दिया, पेरेंटहुड, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला मेंबर, कौन सा मेंबर, कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। अब मैंने लिख दिया मेंबर, मेंबर से मैंने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेंबरशिप। मेंबरशिप को छू सकते हो, नहीं, देख सकते हो, नहीं। मेंबरशिप अपन नहीं फील, अपनी किसी भी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेंबरशिप। टाउन, फॉर एग्जाम्पल टाउन, टाउन से मैंने क्या बना दिया, टाउनशिप, ठीक है। जैसे कि अब और मैं बताऊं, जैसे कि किंग, कौन सा किंग, किंगशिप। आप देखिए हर एक चीज कितनी रिलेटेबल है, आप इसको बहुत आराम से इसको समझेंगे तो ये देखो हर चीज कहीं ना कहीं रिलेटेबल, एक नाउन दूसरे नाउन का पूरा मतलब ही चेंज कर रहा है। इसको अपन देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन कैसे, इसका हुड लगाते ही यहाँ पे और शिप लगाते ही इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो जनरली क्या होता है बच्चों, जनरली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कैरी करता है अपने साथ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल, इन जनरल, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, सैडनेस, सैड का सैडनेस में तो बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, एयर का एयरनेस थोड़ा ना बनेगा, नहीं ना। तो कुछ जनरल वे में बता रही हूं मैं आपको, इन जनरल कैरीज सफिक्सेस, सफिक्सेस मैंने आपको बताए थे जो कि एक नाउन के आगे लगते हैं। सफिक्सेस कौन कौन से, जैसे कि MENT, MENT, ION, ठीक है। और जैसे कि और क्या हुआ अपना EROR, NESS, SHIP, ये अपने कुछ सफिक्सेस हैं, ऐसे बहुत सारे और हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली कैरीज सफिक्सेस, इस वे में अपन किसी भी नाउन को, किसी भी एडजेक्टिव को, किसी भी वर्ब को अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें अपने सफिक्सेस क्या हुए, हुड, यहाँ पे पेरेंटहुड, मेंबरशिप, टाउनशिप, ठीक है, किंगशिप, ये अपने सारे क्या हो जाएंगे, सफिक्सेस, ठीक है। अब मैं वर्ब के एग्जांपल बताती हूँ आपको कुछ, जैसे कि एक वर्ब हुआ बिहेव,
अपना बिहेव वर्ब हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग। बिहेव से मैंने क्या बनाया, बिहेवियर, IOUR, इसमें मैंने सफिक्स यूज किया। बिहेव से मैंने क्या बना दिया, बिहेवियर। ठीक है, अब मैं बनाती हूं दूसरा, फ्री। फ्री भी अपना वर्ब हुआ, फ्री से मैंने क्या बना दिया, फ्रीडम। फ्री से मैंने क्या बनाया, फ्रीडम। ये अपने वर्ब हुए ना, तो फ्री से मैंने क्या बना दिया, फ्रीडम। जैसे कि प्लीज, प्लीज से मैंने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लेजर। प्लीज से क्या बनाया, प्लेजर, URE जोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जैसे कि मैं बोलूं स्पीक। स्पीक वर्ब हुआ, स्पीक से मैंने क्या बना दिया, स्पीच। स्पीच देख सकते हो, स्पीच एक वर्ड, सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, स्पीच अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। ठीक है, समझ में अपन कैसे इसको डिफर करते हैं। अपन ने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, कॉमन नाउन से क्या बना दिया इसमें, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको सिखाऊं कि एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ले लो, जैसे कि क्या बताऊं उसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव में। अपन एडजेक्टिव में देखते हैं कुछ, स्मार्ट। स्मार्ट अपना एडजेक्टिव हुआ, स्मार्ट अपना एडजेक्टिव हुआ, अपन ने इससे क्या जोड़ दिया, स्मार्टनेस। स्मार्टनेस थोड़ी ना देख सकते हो आप, फील कर सकते हो कि सामने वाला काफी स्मार्ट है। ठीक है ना, ऐसे करके अपन इसको समझते हैं। कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया मैंने, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया मैंने, और एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार इसके क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को देखते हैं अपन। अब देखो, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि एबिलिटी। ठीक है, कोई इंसान एबल है, एबल क्या हुआ, वर्ब, ILTY मैंने जोड़ दिया, क्या हो गया, एबिलिटी। क्लियर से क्लैरिटी, सक्सेस। सक्सेस अपन फील कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन या फिर अपन खुद सक्सेसफुल है या नहीं है। टैलेंट, गोल, काइंडनेस, ईगो, हैप्पीनेस, लॉयल्टी, नोबिलिटी, जस्टिस और एंजाइटी, और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है जो कि अपन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करने में मदद करेगा। ये सारी चीजें अपन अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अपन फील कर सकते कि हाँ दिस पर्सन इज सक्सेसफुल और दिस पर्सन इज एंशियस। एंजाइटी से क्या बना है, एंशियस। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। अब ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्वेश्चंस हैं। अपन पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एमिट्स डैश द बॉय ग्रू अप टू बी अ मैन ऑफ डैश। अगर मैं इसमें पुअर लिख दूं या फिर यहाँ पे वाइज लिख दूं, इस सेंटेंस को पढ़ो कितना ही वियर्ड लगेगा। देखो, एमिट्स पुअर द बॉय ग्रू अप टू बी अ मैन ऑफ वाइज। डज इट मेक अ सेंस? नो। अपन इसको आप कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको क्लास में सिखाया था ना कन्वर्ट करना। जैसे कि कॉमन नाउन से अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर दिया, वर्ब से कर दिया, एडजेक्टिव से कर दिया। ठीक है, तो अपन इसको अपन कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। एमिट्स का मतलब मैं पहले बता देती हूँ, किसी भी दो चीजों के बीच में, डॉर। ठीक है, इसमें इसने ये भी कर लिया या फिर ये होते हुए भी इसने ये नहीं किया। एमिट्स का मतलब ये होता है किसी भी दो चीज के बीच में। एमिट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज के बीच में। ठीक है, अब मैं पुअर से क्या बनाऊंगी, पुअर से क्या बनेगा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पावर्टी। एमिट्स पावर्टी, पावर्टी यानी गरीबी, पावर्टी यानी गरीबी। ठीक है, पावर्टी यानी गरीबी। एमिट्स पावर्टी द बॉय ग्रू अप टू बी अ मैन ऑफ वाइज। वाइज यहाँ पे लिखूंगी, सही लगेगा। वाइज से अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना, विजडम। वाइज से क्या बना अपना, विजडम।
ठीक है, मैंने आपको समझाया था ना कि अपन एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ही इज अ वाइज मैन। तो ये जो सेंटेंस है इसमें वाइज क्या है, मैन। वाइज क्या हुआ अपना इसमें, एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की। ठीक है, तो मैंने इसमें वाइज से क्या बना दिया इसको, विजडम। ठीक है, अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो सेंस लगेगा, amidst poverty the boy grew up to be a man of wisdom। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैव यू रेड अबाउट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? हैव यू रेड अबाउट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, एवोल्यूशन। इवॉल्व से क्या बना है, इवोल्यूशन। ठीक है, इवॉल्व से क्या बना है, एवोल्यूशन। ठीक है, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज ही होते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे आपका डेवलपमेंट हुआ हो। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किसी भी चीज में आपको कहीं चीज पर डेवलपमेंट हो, एवोल्यूशन। जैसे कि अपन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर लें, ह्यूमन बीइंग भी तो इवॉल्व हुए हैं। पहले क्या थे, मंकी, बंदर थे अपन सब लोग, फिर धीरे 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 करके अपन क्या हुए, अपन इंसान बने। अपन थ्योरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एवोल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली तो इसमें एवोल्यूशन क्या हुआ अपना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एवोल्यूशन क्या हुआ अपना इसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसमें अपना ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूथफुलनेस इज ऑलवेज अप्रिशिएबल। मैंने आपको सिखाया था कि इसमें कहीं ना कहीं सफिक्स पक्का ही लगता है। ट्रूथ से क्या बना, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुल से क्या बना, ट्रूथफुलनेस। ठीक है, तो इसमें अपना ट्रूथफुलनेस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अपने क्वेश्चंस इसी वे में पूछे जाते हैं बच्चों। इसको अपन को कोई दे देगा तो बच्चे तो क्या करेंगे, उसको गलत करा जाएंगे। समझना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें सफिक्स क्या यूज हुआ है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है अपना, एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है अपना, एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने जैसे ही इसमें वाई जोड़ दिया ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव से बना है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब ये मत बोल देना पुलिस से पॉलिसी बनाना, नहीं। पॉलिसी इन इटसेल्फ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बच्चा बोले कि भाई आपने तो बोला कि हर चीजें चेंज होती है, नहीं, कुछ कुछ चीजें इंटैक्ट रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर डैश इज अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। प्रॉपर गाइड, अब आप बोलोगे कि गाइड भी सही है, क्योंकि अपन कई कई कुछ बुक्स को गाइड की तरह रेफर करते हैं कि भाई मैंने ये गाइड पढ़ी, वो गाइड पढ़ी। बस इस केस में अपन इसमें सफिक्स का क्या यूज करेंगे, ANCE। ठीक है, आप बच्चों को क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपको कहीं पे भी गलती नहीं होगी। एवरी टीचर, एवरी टाइम, हर एक जो टीचर होता है हर स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस देगा, मतलब उसको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, गाइड करेगा तो ही तो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो गाइड से क्या बनेगा, प्रॉपर गाइडेंस। इसमें अपना एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, प्रॉपर गाइडेंस इज अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब गाइडेंस हमेशा पढ़ाई के वे में भी नहीं, रास्ता दिखाने के लिए, भाई तुम्हारे गाइड ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया वहां तक कैसे आना है। गाइडेंस रास्ते के लिए भी बोलते हैं कि आपको पता लगे कि जो गूगल मैप पे जो अपन को बताती है रास्ता वही गलत बता दे, गाइडेंस गलत दे दे तो नहीं ना, इस वे में। ठीक है, फॉर हिज डैश द जज गेव मी अ रॉन्ग डैश। फॉर हिज फ्रेंड द जज गेव अ रॉन्ग डिसाइड, गलत हुआ। अब इसमें देखो सब थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे, अब इसमें फ्रेंड को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर हिज डैश, फ्रॉम फॉर हिज फ्रेंडलीनेस, फॉर हिज फ्रेंडलीनेस। ठीक है,
फॉर हिज फ्रेंडलीनेस द जज गेव अ रॉन्ग, डिसाइड का क्या बना दूंगी मैं, डिसीजन। द जज गेव अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, इस वे में अपन क्वेश्चंस को करेंगे। समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल से क्या समझ में आता है? काउंटेबल क्या होता है? जिसको अपन गिन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से। काउंटेबल नाउन्स refers to the noun that can be countable, जिसको आप गिन सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका, डैश कार स्टैंडिंग आउटसाइड। आप देखो ये सेंटेंस है, मैं इसको किस किस वे में चेंज कर सकती हूँ। अगर ये एक कार है, ठीक है, एक कार है, तो एक कार के लिए क्या यूज होगा, 1 कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अगर यहीं पे 4 कार होती तो क्या मैं लिखती, 4 कार्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, है ना। अगर मैं बोलते 10 कार आर स्टैंडिंग आउटसाइड, अपन गिन पा रहे हैं ना, इसको गिन पा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये काउंटेबल नाउन। जैसे कि इस क्लास में कितने बड़े बच्चे जुड़े हुए हैं, वो मैं बोलूंगी कि 50 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड दिस क्लास, 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, जो भी चीज अपन काउंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। जैसे कि कार या फिर बुक या फिर पेन। अब मुझे बताओ, एयर को काउंट कर सकते हो? 1 एयर, 2 हवा, 3 हवा, नहीं ना, एयर अनकाउंटेबल नाउन आती है। ठीक है, इस तरीके से ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ पे फंसोगे। एक बार अनकाउंटेबल नाउन कराऊं, उसके बाद में मुझे पक्का पता है 200% फंसोगे यहाँ पे। चलो, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे इस चीज को आप इससे बच सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी गिन सकते हो? मैं कितना ऑनेस्ट हूं, मैं एक ऑनेस्ट हूं, नहीं, ऐसे नहीं होता। ऑनेस्टी, पावर्टी, हैप्पीनेस गिन सकते हो? नहीं ना, हैप्पीनेस भी नहीं गिन सकते। हेट गिन सकते हो? कि मैं से 1 हेट करता हूँ, 2 हेट, परसेंट बता दे तो मैं इतने से पक्का से 200% हेट करता हूँ, नहीं, हेट भी काउंट नहीं होता, ये एक फीलिंग है। ठीक है, वैसे ही अपना और क्या अपन एग्जाम्पल देंगे, लव, केयर। ठीक है, लव, केयर, स्ट्रेंथ। ठीक है, अपन स्ट्रेंथ को थोड़ी नाप सकते हैं, डोला जरूर नाप सकते हो आप लोग कि भाई मेरा 16 का डोला है, उस वे में भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ अपन नहीं नाप सकते। ठीक है, और कावर्ड, कि वो डरपोक है, वो भी नहीं काउंट कर सकते। तो द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल नाउन। इन केसेस कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपन फील कर सकते हैं। ठीक है, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आप बताइए
जो शुगर है, शुगर है, एक्सक्यूज मी, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बताओ, शुगर अपनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? कैसे? अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भाई मैं तो जाके शॉप पे बोलती हूँ कि मुझे आधे किलो शुगर दे दो या फिर 1 किलो दे दो या फिर 20 kg दे दो, तो वो तो केजी में आ गया। ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलते कि 1 शुगर दो, 2 शुगर दो, 3 शुगर दो। ठीक है, तो कुछ तो बोलेंगे कि भाई काउंटेबल है। अगर मैंने जैसे आपको बोला कि 1 शुगर दो, 2 शुगर दो, तो कुछ बोलेंगे इसमें अनकाउंटेबल है। ठीक है, एक्चुअल में शुगर क्या है? शुगर क्या है? और ऑयल क्या है? वाटर क्या है? आप इन सब चीजों को ऑल दो तोल सकते हो, शुगर को केजीस में, ऑयल और वाटर को लीटर में। तो क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये जो सारी चीजें हैं ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। किस में आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ इसकी। अनकाउंटेबल नाउन है ये सारी ही चीजें। कैसे? कोई भी चीज अगर अपन डिजिट के तौर पे उसको रेफर कर सकते हैं, जैसे 1 बुक, 1 कार, 1 हॉस्पिटल, तो वो काउंटेबल में आ जाएंगी। वहीं अगर मैं डिजिट के तौर पे नहीं काउंट कर पाऊँ, जैसे 1 शुगर, 2 शुगर, 1 ऑयल, 2 ऑयल, नहीं कर सकते, उसकी जिसके आगे डिजिट नहीं लगा सकते, वो क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच can be referred by digits are countable noun, vice versa, and vice versa. ठीक है, और जिनको नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपसे पूछती हूँ, हमेशा बता, हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे एस या ईएस लगता है, एस या फिर ईएस लगेगा। वहीं पे अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट कैरी, अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट कैरी एस और ईएस। ठीक है, ये कुछ बेसिक से चीजें हैं। अपन को कोई भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएगा तो यही पढ़ा के छोड़ देगा कि भाई जिसको गिन सकते हो काउंटेबल है, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। वहीं पे अगर मैं इसको देखूं, द नाउन विच कैन बी रेफर्ड बाय डिजिट्स आर काउंटेबल एंड वाइस वर्सा, विच कैन नॉट बी रेफर्ड बाय डिजिट्स आर अनकाउंटेबल नाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन क्या है। मैं टेबल टैबुलर फॉर्म में काफी अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हमेशा टेबल के फॉर्म में बनाती हूँ। अनकाउंटेबल नाउन, और ये अपना काउंटेबल नाउन है। मैंने आपको बताया कि इसमें अपन एस या ईएस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। देखते हैं, चलो। पहला है अपना बुक। बुक के आगे लगा सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, तो इसमें एस लग गया। डिजिट भी लगा सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक। ठीक है, कार के आगे भी लगा सकते हैं, कार्स हो गई, पेन्स हो गए। ठीक है, और क्या हो जाएगा अपना? गराज, जहाँ पे कार्स रखते हैं। ठीक है, गराज हो गया। कितने गराज है यहाँ पे? 4 गराज है। ठीक है, और क्या हुआ अपने? काइट, काइट्स हो गया। तो ये सारे अपने क्या है? काउंटेबल नाउन। वहीं पे अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं, जैसे ऑनेस्टी है,
ऑनेस्टी के आगे कभी भी एस नहीं लगेगा, ठीक है। प्राइड, प्राइड, प्राइड के आगे भी कभी एस नहीं लगेगा, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी अपना क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। हैप्पीनेस से कुछ कभी वर्ड सुना है, नहीं ना, तो यहाँ पे भी अपना नहीं लगेगा एस या ई एस। जैसे कि और बताऊं मैं आपको, जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के आगे भी कभी एस पढ़ो तो उसको गलत सेंटेंस मान लेना, ठीक है। डेवलपमेंट और करेज है, ठीक है, ये भी अपना नहीं हुआ। करेजियस, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी कि आप बोलोगे कि ओ यू एस लगा दो, मैं करेजियस में ई ओ यू एस लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। ही इज अ करेजियस मैन, द चाइल्ड इज अ करेजियस, दैट चाइल्ड इज करेजियस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे अपने एडजेक्टिव। तो इस चीज को गांठ मान लो, किसी भी काउंटेबल नाउन के आगे एस या ई एस लगता है, डिजिट के तौर पर अपन उसको रेफर कर सकते हैं, वहीं पे अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे एस या ई एस अपना नहीं लगता है, ठीक है। अपन अपना सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी के अपने जो टॉपिक्स हैं, इसके रूल्स हैं कुछ, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में रिविजन कराते हुए। आई होप यू एंजॉयड यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।